ओके, डिक्शनरी स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। तो हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी बेसिक है, कर्ली ब्रैकेट्स, कीज एंड वैल्यू। ठीक है, तो इनिशियलाइज डिक्शनरी तो आप एम्प्टी डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हो, दैट इज डी इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लिखो, हो गया आपका एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। तो इन केस आपको कुछ एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। सेकंड सिंटैक्स था जो नॉर्मली हम यूज कर रहे की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, ABC। तो यहाँ पे की 1 2 3 कंसिडर कर रही हूँ एंड वैल्यूज ABC PQR ये कंसिडर कर रही हूँ। तो ये बेसिक सिंटैक्स है डिक्शनरी क्रिएट करने का, की एंड वैल्यू पे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेसिंग वैल्यूज फ्रॉम अ डिक्शनरी। इफ यू वांट टू एक्सेस एनी वैल्यू फ्रॉम अ डिक्शनरी, यू हैव टू कॉल इट यूजिंग की। तो की जो भी है डिक्शनरी की वही कंसिडर करना पड़ेगा कॉलिंग के टाइम। हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते, कौन से 0 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, डिक्शनरी में वैसे अलाउ नहीं है। वी हैव टू यूज की टू एक्सेस एनी एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन डिक्शनरी। तो फर्स्ट है, सपोज मुझे है ना PQR मतलब वैल्यूज फेच करना है। ठीक है, तो एक तो ABC फेच करना है या PQR। सपोज मुझे PQR एक्सेस करना है, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे D लिखूंगी वेरिएबल, और उसके अंदर की नेम दैट इज 2। ठीक है, PQR के लिए की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो मैं वैसे 2 डाल रही हूँ यहाँ पे एंड एंटर कर। ठीक है, PQR आ गया। सेम वे से D स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिख रही हूँ। ठीक है, तो ABC। तो बेसिक क्या है, आपको इन केस आपको कोई भी एलिमेंट फेच करना है यूजिंग की, आप क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो। अनदर सिंटैक्स है, 3 मेथड्स है। ठीक है, आइटम्स, कीज एंड वैल्यूज। ठीक है, ऐसे 3 मेथड्स है जहाँ पे आइटम्स मीन्स क्या है, की एंड वैल्यू दोनों भी पेयर्स आ जाएंगे। कीज मीन्स क्या है, सिर्फ आपको की प्रिंट करना है फ्रॉम अ गिवन डिक्शनरी, यू कैन यूज की मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यूज। इन केस यू वांट टू प्रिंट ओनली वैल्यूज फ्रॉम अ गिवन डिक्शनरी, यू कैन यूज वैल्यूज। ठीक है, तो 3 मेथड्स है, आइटम्स, कीज एंड वैल्यूज। टू प्रिंट बोथ की एंड वैल्यूज यू हैव टू यूज आइटम्स। इफ यू वांट टू प्रिंट ओनली की, तो कीज मेथड यूज करना है, एंड ओनली वैल्यू प्रिंट करना है दैट इज ABC PQR प्रिंट करना है, तो आप वैल्यूज यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे ये मैंने रिमूव किया। ठीक है, पहले हम देखते हैं D डॉट आइटम्स लिख रही हूँ मैं। ठीक है, और प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आइटम्स है, की एन वैल्यू के साथ वो क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो की 1 है एंड वैल्यू ABC, 2 है की एन वैल्यू PQR। तो आइटम्स क्या करता है, कॉम्बिनेशन, कीज एंड वैल्यूज का कॉम्बिनेशन स्क्रीन पे प्रिंट करता है। सेम वे से मुझे सिर्फ कीज प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिखना है D डॉट कीज। ठीक है, D डॉट कीज एंटर कर रही हूँ। तो कीज कौन कौन से थे, 1 एंड 2, तो वो प्रिंट हुआ है। अब मुझे वैल्यू प्रिंट करने हैं सिर्फ, दैट इज ABC एंड PQR, तो लिखना है D डॉट वैल्यूज। ठीक है, ABC एंड PQR। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी रिलेटेड कीज या वैल्यूज आपको स्क्रीन पे प्रिंट करना है, एक्सेस करना है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था डिक्शनरी एक्सेसिंग वैल्यूज। ठीक है, तो आप की के थ्रू ही कॉल कर सकते हो। और दूसरी कंसेप्ट है मेथड्स के थ्रू। 3 मेथड्स है, आइटम्स, कीज एंड वैल्यूज। दोनों को प्रिंट करना है, की एंड वैल्यू, आइटम्स यूज करो। सिर्फ की प्रिंट करना है, कीज यूज करो। सिर्फ वैल्यू प्रिंट करना है, वैल्यूज यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट है अपडेटिंग डिक्शनरी। अपडेटिंग मीन्स क्या है, ओरिजिनल जो भी डिक्शनरी है उसमें मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, पूरी तरह से डिलीट नहीं करना। अपडेट मीन्स क्या है कि गिवन लाइक डेटाबेस में भी, अपडेट मीन्स क्या है, मॉडिफिकेशन, स्लाइट मॉडिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे डी को फिर से प्रिंट कर रही हूँ। डी में हमारे वैल्यूज है 1 ABC 2 PQR। ठीक है, 2 ही कीज है। सपोज मुझे एक अनादर की ऐड करनी है, अनादर वैल्यू ऐड करनी है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी की वैल्यू है। ठीक है, तो पहले वेरिएबल नेम लिखना है, डिक्शनरी नेम लिखना है, डी लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में जो की आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं सपोज एक की क्रिएट करनी चाहती हूँ, दैट इज 3। ठीक है,
जो भी क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे 3 लिखना है, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं कि इंटीजर ही लिखना है आपको, यहाँ पे a लिखना है, b लिखना है, स्ट्रिंग वैल्यू लिखना है, वो भी चल सकता है। ठीक है, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर रहे हो, उसको जो वैल्यू असाइन करना चाहते हो वो लिख दो, दैट इज एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, मैं आप इंटर कर रही हूँ। अब है ना डी में वैल्यू अपडेट हुई है नहीं, या डी डिक्शनरी अपडेटेड हुई है नहीं, तो वो देखते हैं। मैं डी को फिर से कॉल कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्या हुआ, ऐड हुआ, जी एंड एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट है कि आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। जहाँ पे एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में सिर्फ 2 वैल्यूज थे, 2 कीज थे, उसके जगह पे मैं थर्ड की क्या कर रही हूँ, ऐड कर। ठीक है, ये था बाय एडिंग अ न्यू एंट्री। आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि किसी की वैल्यू आपको चेंज करनी है। ठीक है, तो आपको सपोज पी क्यू आर की जगह पे अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं, ओके सी बी डी कंसिडर करते हैं, ऐसे कुछ नाम दे रही हूँ। ठीक है, तो डी, ठीक है, मुझे ना सेकंड की वैल्यू चेंज करनी है, फर्स्ट की आप चेंज करना चाहते हो तो फर्स्ट की, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हूँ। जिसका वैल्यू चेंज करना है, जिसको वैल्यू असाइन करना है, डिक्शनरी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू नहीं जाता है, तो की वैल्यू ही कंसिडर करो। तो यहाँ पे मुझे ना 1 की वैल्यू चेंज करनी है, दैट्स व्हाई मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा है, इज इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू लिखनी है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे सीवीडी लिखा है। ठीक है, इंटर कर रही हूँ, अब डी में वैल्यू अपडेट हुआ है या नहीं देखते। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या हुई अभी, सीवीडी। तो ये है कि आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग जो भी डिक्शनरी थी उसको मॉडिफाई कर रहे हो। ठीक है, यूजिंग की एज ए इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हो गए। एक तो मैंने एक न्यू एंट्री ऐड की, दैट इज 3। ठीक है, और दूसरा मैंने एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी थी, लाइक एबीसी वैल्यू पहले से अवेलेबल थी, उसको चेंज किया मैंने सीबीडी। लास्ट है यूजिंग अपडेट मेथड। अपडेट मेथड क्या करता है, अनदर डिक्शनरी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक लिस्ट में हम क्या कर रहे थे, एल प्लस L2 कर रहे थे, मीन्स क्या है, दो लिस्ट को हम ज्वाइन कर रहे थे। सेम वे से इफ यू वांट टू concat two dictionary, you have to use update method. तो suppose मैं एक another dictionary create कर रही हूँ, D2 is equal to curly brackets में मैं लिख रही हूँ, suppose मैं ऐसे ही की कंसिडर कर रही हूँ, A एज अ कंसिडर कर रही हूँ, की कोलन लिख रही हूँ और इसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ 1 2 3। ठीक है, ऐसे कुछ कंपल्सरी नहीं है कि ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिखना है, मीन्स करली ब्रैकेट्स में ही लिखना है, सिर्फ मैं वैल्यूज ऐसे ही कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है वो डाल रही हूँ। तो पहले मैंने ए लिखा है यहाँ पे एज अ की, और 1 2 3 उसकी वैल्यूज है, मैं इंटर कर रही हूँ। ठीक है, अब ये हुआ D2। ठीक है, D2 को मैं फिर से कॉल कर देखते हैं वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू 1 2 3 है, एंड की क्या है, A है। अब है ना मुझे क्या करना है, D एंड D2 को ज्वाइन करना है, तो कैसे ज्वाइन करोगे, यूजिंग अपडेट मेथड। तो आपको जिसको ज्वाइन करना है, जिसके साथ, ठीक है, मुझे D के साथ ज्वाइन करना है, तो दैट्स व्हाई मैं D डॉट लिख रही हूँ, अपडेट मेथड। ठीक है, D डॉट अपडेट, और जो डिक्शनरी आपको ऐड करनी है वो, मुझे D2 ऐड करनी है D में, तो मैं यहाँ पे D2 लिख रही हूँ और इंटर कर रही हूँ। ठीक है, तो एंटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं D लिख रही हूँ, देखते हैं कि D में अपडेट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तक ही था हमारा डिक्शनरी, अब क्या हुई कि वैल्यूज एक एक्स्ट्रा ऐड हुई है, दैट इज A, उसकी वैल्यू है 1 2 3। ठीक है, तो 3 वे से आप डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एग्जिस्टिंग एंट्री में चेंजेस कर सकते हो, यूजिंग की वैल्यू आप न्यू एंट्री ऐड कर सकते हो, और आप अपडेट मेथड के साथ न्यू डिक्शनरी ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, ये थे 3 वेज। कुछ डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करूँ। ओके, नेक्स्ट है डिलीटेड एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक है, तो आपको गिवन डिक्शनरी से कुछ एलिमेंट डिलीट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, बेसिक है, आपको यहाँ पे रिमूव कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते, हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू
यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ सिंटैक्स है डेल का एंड क्लियर मेथड का, ठीक है। डेल कीवर्ड यूज कर सकते हो एंड क्लियर मेथड यूज कर सकते हो। डेल फॉर पर्टिकुलरली की के थ्रू आप डिलीट कर सकते हो, या पूरा डिक्शनरी डिलीट करना चाहते हो तो ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो। क्लियर मीन्स क्या है, डिक्शनरी प्रेजेंट रहेगी, सिर्फ उसके सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखते हैं डेल, ठीक है। सपोज मुझे है ना ए को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डी, ठीक है, डी के स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है कि आप इंडेक्स वैल्यू के थ्रू नहीं जाते हो, की वैल्यू के थ्रू जाते हो। सेम वैसे इंडेक्स की जगह पे हम लिखेंगे की वैल्यू, दैट इज ए। मुझे ए की को रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिखती हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर कर रही हूँ। अब देखते हैं डी में क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो यहाँ से ए क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो फर्स्ट सिंटैक्स से डेल के थ्रू आप डिलीट कर सकते हो, दैट इज कि आपको जो की को डिलीट करना है वो सिर्फ आपको है ना स्क्वायर ब्रैकेट में पास करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वे था डिलीट करने के लिए। दूसरा है आप क्लियर कर सकते हो एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन डिक्शनरी। पूरी तरह से आप डिलीट नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, डिक्शनरी के जितने भी एंटिटीज है, जितने भी वैल्यूज थे, सब कुछ रिमूव कर रहे हो, ठीक है। तो डी डॉट क्लियर लिखती हूँ यहाँ पे, क्लियर मेथड, डी डॉट क्लियर, ठीक है, एंटर कर ली। अब डी में वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो अभी डी में कुछ नहीं है, सिर्फ एम्प्टी डिक्शनरी सेट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लियर मेथड। इन केस आपको गिवन डिक्शनरी में से सारे एलिमेंट डिलीट करना है, आप क्लियर मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। ये था सेकेंड वे। थर्ड वे है, आप है ना डायरेक्टली पूरी डिक्शनरी डिलीट कर सकते हो, डेल स्पेस देके डी, ठीक है। इसके आगे आपको की लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आप सिर्फ डेल डी लिखोगे तो ये पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। लाइक डेटाबेस में कमेंट स्टेटमेंट है, आपने एक बार डिलीट किया और उसके बाद कमेंट कर दोगे तो वो क्या होगा, परमानेंटली चेंज मतलब सेव हो जाएगा। सेम वैसे मैं यहाँ पे डिलीट डी लिखती हूँ तो ये ना ये डेटाबेस से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। डिलीट डी, एंटर कर रही हूँ। अब जब मैं डी को कॉल करूंगी तो है ना एरर आ जाएगा, ठीक है। डी इज नॉट डिपेंड मीन्स क्या है, इसने पूरी तरह से डेटाबेस में से उसको रिमूव कर दिया। मीन्स क्या है, पाइथन की बैकएंड में इसका रिकॉर्ड था, जिस मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर था उसमें से ही उसको क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये था आपको डिक्शनरी में से कोई भी एलिमेंट रिमूव करने होंगे तो ये तीन वेज थे। डेल की के थ्रू आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड था क्लियर मेथड के थ्रू आप डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स रिमूव कर सकते थे। और डेल डी के थ्रू आप डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हो पाइथन के डेटाबेस से। मींस मेमोरी में जहाँ पे उसका लोकेशन था उसी से उसको क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। तो ये था डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कीज। प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए हैं। डिक्शनरी में जो भी की वैल्यूज कंसीडर कर रहे हो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। लाइक सपोज मैं ये फिर से क्रिएट कर रही हूँ, डी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स और 1, ओके। मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ, तो उनका रूल क्या है कि आप कोई भी डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो तो उसमें डुप्लीकेट कीज नहीं होने चाहिए। लाइक 1 2 3 यहाँ पे लिखा है, ये यूनिक है। अब मैं यहाँ पे सपोज 2 को रिपीट कर रही हूँ, 3 को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। एक की को मैं फिर से रिपीट करूँ, लाइक सपोज मैं डे इज इक्वल टू फिर से असाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो बेसिक क्या है कि मैं यहाँ पे सपोज 3 को फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसकी वैल्यू अलग रख रही हूँ, 3 फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। और कोलन दे रही हूँ और उसके लिए वैल्यूज कुछ अलग ही लिख रही हूँ, कुछ ऐसे है, ठीक है। ओपीजे लिखा है, मैंने 3 को फिर से रिपीट किया और डिक्शनरी क्लोज कर रही हूँ। डिक्शनरी में अलाउड नहीं है आप डुप्लीकेट की कंसीडर करोगे तो, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी लास्ट में आपने असाइन किया है वही की कंसीडर करता है, स्टार्टिंग में जो आपने कंसीडर किया है वो नहीं कंसीडर करता है। मीन्स क्या है, वो एक्स वाई जेड को नहीं कंसीडर करेगा, वो ओपीजी को कंसीडर करेगा। मीन्स क्या है, ये वाला जो की है उसकी वैल्यू है वो दोनों पेयर क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। मैं एंटर कर रही हूँ
अब डी में देखते हैं क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कंसिडर कर रहा है, ओपीजी। तो डिक्शनरी में एक तो डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं है, और इनकेस आप गलती से डुप्लीकेट की क्रिएट कर रहे हो तो वो जो भी लास्ट वाली की आपने असाइन की थी या लास्ट वाली की जो लिखी थी वही वो क्या करता है, कंसिडर करता है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक्स वाई जेड कंसिडर किया था और लास्ट में ओपीजी कंसिडर किया था। तो पाइथन इंटरप्रेटर जो लास्ट में डिक्शनरी सॉरी जो लास्ट में आपने डुप्लीकेट की क्रिएट की थी वही कंसिडर करता है। तो वो है फर्स्ट रूल। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कीज की कि आप डुप्लीकेट की नहीं क्रिएट कर सकते, और आपने सपोज की भी होगी तो वो लास्ट वाली की क्या करता है, कंसिडर करता है, और बीच में जितने भी कीज है उसको रिमूव मतलब कंसिडर नहीं करता, डिलीट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है कि कीज आर इम्यूटेबल। कीज आर इम्यूटेबल मीन्स क्या है, अब है ना इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से है, एक तो है स्ट्रिंग, ठीक है, एक तो है स्ट्रिंग और दूसरा है टपल, राइट। दो दो डेटा टाइप्स है जो क्या है, इम्यूटेबल है, आप चेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या दिया है कि आप वैल्यूज के अंदर कुछ भी लिखो, वहां पे लिमिटेशन नहीं है, आपको लिस्ट लिखना है, उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है, 1 2 3 लिखना है, नंबर्स लिखने हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है फॉर वैल्यूज मीन्स एबीसी पी क्यू आर एक्स वाई जेड ओपीजी की जगह पे आप कौन सा भी डेटा टाइप लिख सकते हो, वहां पे लिमिटेशन नहीं है। पर जब आप की कंसिडर कर रहे हो लाइक 1 2 3, ये मैंने कीज कंसिडर की है, उस टाइम पे आपको स्ट्रिंग, टपल दैट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप प्लस इंटीजर, ठीक है, ये तीन ही चीजें या तीन ही डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग, टपल एंड इंट। अब इन तीनों का एडवांटेजेस क्या है, ये तीनों भी मॉडिफाई नहीं होते। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि आपको की वैल्यू कंसिडर करने हैं, ये तीनों ही कंसिडर करना है, स्ट्रिंग, टपल एंड इंट। मीन्स क्या है, सपोज मैं एक अनदर डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, करली ब्रैकेट्स में आपको की कंसिडर करना है, आप है ना टपल भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए कंसिडर किया था, ठीक है, नंबर्स के थ्रू भी इंटीजर भी हो गया, तो मैं वो टॉपिक रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैं थर्ड टपल के थ्रू ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो D2 कंसिडर कर रही हूँ, टपल मींस क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर आप वैल्यूज लिखोगे। ठीक है, पैरेंथेसिस 1 2 कोलन और यहाँ पे एक वैल्यूज लिख रही हूँ, ठीक है, एस वाई टी एस, ठीक है, एंड करली ब्रैकेट्स कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे डिक्शनरी वो अलाउ करेगा। ठीक है, आपको टपल एज अ की कंसिडर करना है, मैंने यहाँ पे टपल कंसिडर किया है, उसको एज अ की लिखना है, आप लिख सकते हो, क्योंकि वो टपल इम्यूटेबल है, आप की को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, डिक्शनरी में वो कंसेप्ट है। और सपोज मैं अभी क्या कर रही हूँ, D3 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स और यहाँ पे टपल के जगह पे लिस्ट लिख रही हूँ। ठीक है, लिस्ट 1 2 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर रही हूँ, कोलन में वैल्यूज लिख रही हूँ 5। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। तो अभी मैंने एज अ की टपल कंसिडर किया है, सॉरी लिस्ट कंसिडर किया, स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट। ठीक है, तो अभी मैंने की एज अ लिस्ट कंसिडर की है, तो पाइथन इसको अलाउ नहीं करता, एंटर कर रही हूँ तो एरर आ रहा है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। क्यों बोला है, क्योंकि लिस्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, पर डिक्शनरी के कंसेप्ट के थ्रू कीज कभी भी चेंज नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई उन्होंने कंसिडर किया है सिर्फ आप टपल, स्ट्रिंग एंड इंटीजर, ये तीन ही डेटा टाइप यूज कर सकते हो फॉर डिफाइनिंग की। ठीक है, तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, नेक्स्ट है कौन कौन से ऑपरेशंस है डिक्शनरी में। ये 2 मिनट है। फर्स्ट है लेंथ। ठीक है, आपको कितनी लेंथ है वो चेक करना है। मैं सपोज मैं यहाँ पे डी कंसिडर कर रही हूँ, तो कितने पेयर से वो चेक करना है। लेंथ फॉर डिक्शनरी मींस क्या है, कितने पेयर से, की वैल्यू पेयर्स कितने हैं वो फाइंड आउट करना है, तो आप लेंथ यूज कर सकते हो, दैट इज LEN ब्रैकेट में डी। इसके थ्रू आपको पता चलेगा कितने पेयर से। यहाँ पे हमारे पास 3 की वैल्यू पेयर्स है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर। नेक्स्ट है डेल डी। अब ये मैंने पढ़ाया है डेल का कंसेप्ट, डिलीट का कंसेप्ट। ठीक है, तो वो मैं फिर से यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँ। डेल डी ऑपरेशन, ठीक है, आपको पर्टिकुलर की डिलीट करना है, आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है के इन डी। गिवन की एग्जिस्ट है क्या, लाइक सपोज मैं यहाँ पे कितने केस है, 1 2 3, अब मैं लिख रही हूँ 2 इन
डी, ठीक है। तो ट्रू आ जाएगा कि ये की प्रेजेंट है गिवन डिक्शनरी में। सपोज मैं लिख रही हूँ टू नॉट इन डी, तो वो क्या कर रहा है, फॉल्स, की हाँ प्रेजेंट है और आप नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो टू नॉट इन डे फॉल्स आउटपुट आ रहा है। ये सिर्फ कंपैरिजन होगा इन एंड नॉट इन के लिए फॉर डिक्शनरी। याद रखो कीज कंपैरिजन होगा, वैल्यूज कंपैरिजन नहीं होगा। मैं की को ही कंसिडर कर रही हूँ, 2 3 1 को ही कंसिडर कर सकती हूँ। एबीसी पीक्यूआर ओपीजी इन बी, पीक्यूआर इन डी, पीक्यूआर ओपीजी इन डी, ऐसे नहीं हो सकता। सिर्फ की के लिए आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो इन एंड नॉट इन ऑपरेटर में, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी एलिमेंट। ट्रैवर्सिंग के लिए आता है बेसिकली फॉर लूप, फॉर आई इन, ठीक है। अब कितने मेथड्स बोले थे, अब ये ना ये कंसेप्ट टपल्स लिस्ट से अलग है, ठीक है। अब क्या है कि फॉर आई इन हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, डी डॉट, सपोज मुझे सिर्फ इसके वैल्यूज प्रिंट करने हैं, ठीक है, लाइक ए बी सी पी क्यू आर यही प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डी डॉट वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है वैल्यूज ब्रैकेट कंप्लीट कोलन प्रिंट आई, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डी डॉट वैल्यूज, उसकी वजह से सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हो रहे। सेम वैसे सपोज मुझे सिर्फ कीज प्रिंट करना है, तो फॉर आई इन डी डॉट कीज, पहले जो कंसेप्ट पढ़ाई थी वही कंसेप्ट रिपीटेड है। फॉर आई इन दिस कोलन प्रिंट, ठीक है। तो कीज क्या है 1 2 3, तो कीज प्रिंट हो गई। सेम वैसे आइटम्स मेथड यूज करके आपको की वैल्यू पेयर दोनों भी प्रिंट करना है, तो फॉर आई फॉर की एक्स फॉर वैल्यूज फॉर आई कॉमा एक्स इन डी डॉट आइटम्स, ठीक है। आइटम्स यहाँ पे मैंने दो क्यों लिया है, आई एंड एक्स। आइटम्स क्या कर रहा है, की को भी प्रिंट करता है एंड वैल्यूज को। यहाँ पे क्या था, वैल्यूज क्या कर रहा था, सिर्फ वैल्यूज को ही प्रिंट कर रहा था। कीज क्या कर रहा था, सिर्फ कीज को ही प्रिंट कर रहा था। दैट्स वाई मुझे आई एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ी। पर यहाँ पे आइटम्स क्या कर रहा है, की एंड वैल्यू दोनों पेयर को क्या करता है, प्रिंट करता है। दैट्स वाई मुझे आई एंड एक्स दोनों भी लिखने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं कोलन लिख रही हूँ, प्रिंट प्रिंट आई कॉमा एक्स, ठीक है। एंटर कर रही हूँ, तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर क्या हुए, प्रिंट हुई। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो गिवन डिक्शनरी। उन्होंने बोला होगा कि सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करो फ्रॉम अ डिक्शनरी, तो आप डी डॉट वैल्यूज यूज कर सकते हो। कीज प्रिंट करने के लिए बोला है तो डी डॉट कीज यूज कर सकते हो। जब उन्होंने की वैल्यू पेयर प्रिंट करने के लिए बोला है तो डी डॉट आइटम्स आप यूज कर सकते हो। ये था ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी एलिमेंट, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें? लास्ट में है अपेंडिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी, ठीक है। अब इन केस आपको एलिमेंट ऐड करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ाया था कि आपको एक वैल्यू डाल के वहां पे ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे लिखा था मैंने, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट ऐड कर सकते हो। मीन्स क्या है, की वैल्यू के थ्रू। मीन्स क्या है, आपको कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो आपको की के थ्रू जाना पड़ेगा। तो 4 लिख रही हूँ और उसके आगे जो भी वैल्यू आपको लिखनी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ, ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। अपेंड मीन्स क्या है, एडिंग एट एंड, ठीक है। एंड में कुछ भी ऐड करना है तो आप यूज कर सकते हो। पर लिस्ट एंड टपल में अपेंड मेथड है, वैसे डिक्शनरी के लिए अपेंड मेथड नहीं है। आपको की वैल्यू के थ्रू ही असाइन करना पड़ेगा, न्यू एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे ऑपरेशन इन डिक्शनरी। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन प्रेजेंट इन डिक्शनरी। ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं शायद कंप्लीट, ठीक है। तो पहले था लेंथ, डिक्शनरी की लेंथ फाइंड आउट करना है। क्या है कि वैल्यूज कितने है वो चेक करना होगा, तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी पैर्स कितने हैं, 4 पैर्स है, तो वो दिखा रहा है। नेक्स्ट था क्लियर। क्लियर मीन्स क्या है, पूरे एलिमेंट को
डिलीट करना, डिक्शनरी को डिलीट करना नहीं है, सिर्फ उसमें से जितने भी की वैल्यू पेयर्स है उसको रिमूव करना होगा, तो आप क्लियर मेथड यूज कर सकते हो। अब है ना गेट, इट इज यूज्ड टू गिव द वैल्यू ऑफ अ गिवन की, ठीक है। सपोज मुझे, मैंने लिखा है यहाँ पर डी डॉट गेट और उसके अंदर मैं लिख रही हूँ 3 लिख रही हूँ, ठीक है। 3 मीन्स क्या है, मैं बता रही हूँ कि है ना 3 की जो भी वैल्यू है मुझे दो वो है ना प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो मैं मेथड यूज कर सकती हूँ गेट मेथड ऑफ 3 की वैल्यू क्या है ओपीजी, तो वो स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। डी डॉट मैंने यहाँ पे गेट लिखा है और उसके आगे मैंने 2 लिखा है, क्या है जो भी करस्पॉन्डिंग की है दैट इज 2 है, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो प्रिंट करो, तो PQR क्या होगा, प्रिंट होगा। तो गेट मेथड किसके लिए यूज होता है, टू प्रिंट गिवन वैल्यू ऑफ, सॉरी, वैल्यू ऑफ गिवन की, ठीक है। तो PQR था की 2 की वैल्यू, तो वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो ये गेट मेथड था। नेक्स्ट है हैश की। एक्चुअली हैश की अभी अवेलेबल नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा, लाइक हैश की एक मेथड है जिसके थ्रू आप बोल सकते हो कि ये प्रेजेंट है या नहीं, की प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे मैं डॉट लिख रही हूँ, हैश की मेथड न्यू वर्जन में प्रोवाइडेड ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी हैश की दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो अभी के न्यू वर्जन में हैश की प्रेजेंट नहीं है मेथड, ये मेथड यूज नहीं की जाती है। नेक्स्ट है आइटम्स कीज एंड अपडेट एंड वैल्यूज, ये चारों भी मेथड्स मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं। आइटम्स के थ्रू आप की वैल्यू पे आप दोनों भी प्रिंट कर सकते हो, कीज के थ्रू सिर्फ आप कीज प्रिंट कर सकते हो, वैल्यूज के थ्रू आप सिर्फ वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे डिक्शनरी के मेथड्स, फंक्शन बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका 3rd यूनिट का 2nd चैप्टर खत्म हो रहा है, दैट इज डिक्शनरी, ठीक है। इसमें क्या क्या था, टपल एंड डिक्शनरी, ठीक है। ये यूनिट बहुत लेंथी है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट था, देन टपल एंड डिक्शनरी, अब लास्ट एक फाइल्स एंड एक्सेप्शन बाकी है, ठीक है। फाइल कैसे ओपन करना है पाइथन्स में, एंड एरर्स, ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स, ठीक है। तो वो कंसेप्ट है फाइल्स एंड एक्सेप्शन में, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अभी बार अटेंडेंस ले लो, किसी को कुछ डाउट है आज के लेक्चर में?